एक वर्ड और उसका कोड आपको गिवन होगा, आपको इन दोनों के बीच का लॉजिक समझना है और लॉजिक समझते हुए नेक्स्ट वर्ड को कोड करना है। लॉजिक समझते हुए नेक्स्ट वर्ड को क्या करना है, कोड करना है। तो एक वर्ड और उसका कोड आपको गिवन होगा, नेक्स्ट वर्ड का कोड क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं ये काम कैसे करना है। तो देखिए यहाँ कुछ जो काम करना है हमें, इसके लिए हमें कुछ चीजें हैं जिसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो अभी हम नोट करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट की पोजीशंस। कुछ अल्फाबेट है जिनकी पोजीशंस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं। अब इन अल्फाबेट्स की दो पोजीशंस होती हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहली पोजीशन कहलाती है इनकी असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग पोजीशन मींस व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड्स जेड। किसी भी लेटर के ऊपर जो काउंटिंग आएगी वो काउंटिंग क्या कहलाएगी, उसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन। तो नंबरिंग की शुरुआत हम ए से करते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वहां से, ए से और जेड की ओर बढ़। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन होती है वो होती है रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन तो एक कहलाती है अल्फाबेटिकल पोजीशन, दूसरी कहलाती है रिवर्स पोजीशन। ठीक है, रिवर्स पोजीशन के केस में क्या करते हैं कि अब जो अल्फाबेट्स की काउंटिंग है वो ए की बजाय जेड से शुरू होगी, यानी पीछे से काउंट करेंगे, जेड की ओर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर जेड की ओर से काउंटिंग स्टार्ट करें तो जेड की ओर से स्टार्ट करने पर ये काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, ये काउंटिंग कहलाएगी इनकी रिवर्स पोजीशंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पोजीशंस बस आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एक दूसरे के रिवर्स लेटर्स। तो रिवर्स लेटर को भी ध्यान रखना है। रिवर्स लेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एबीसीडी की सीक्वेंस लिखते हैं। एम तक लिख लें। ठीक है, ए से एम तक नोट कर लें और इसके नीचे एम के ठीक नीचे से एन से शुरू कर लो, एन ओ पी रिवर्स ऑर्डर में। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड Z। ठीक है, ये सारे जो लेटर्स हैं ये लेटर्स क्या कहलाएंगे, इनके रिवर्स लेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आई सभी को? तो सारे लेटर्स की दोनों पोजीशंस आपको याद रखना है और ये रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स आपको ध्यान में रखना है अगर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इसे हमें ध्यान रखना है।
इसे ध्यान में रखते हुए चलिए मैं शीट का हर एक क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखूंगा। जिनके पास पीडीएफ्स हैं उनके लिए अच्छी बात है, जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो यहाँ बोर्ड पर ध्यान देंगे और बोर्ड से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है, ध्यान रखना पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ a is equals to 1, cat is equals to 24, then police is equals to, ये एक क्वेश्चन आपको। तो अगर एक a का कोड 1 है, cat का कोड 24 है, तो पुलिस का कोड क्या होगा? ठीक है, ये कैसा होगा? ठीक, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल सा काम, a का अगर कोड है 1, आंसर करना चाहेंगे क्या? 60, मनस्वी जैन कह रही है 60, बहुत अच्छी बात है। तो if a is equals to 1, a का कोड अगर 1 है और cat का कोड है 24, तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से देखो तो a के ऊपर जो नंबर है वो है 1, cat में हर लेटर के ऊपर वाले नंबर को देखें, यानी इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशंस को देखें, तो c का 1 होता है, c का 3, a का 1 और t का 20। अब इनकी मदद से 24 कैसे बना सकते हैं? तो सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द पोजीशंस, तो जितने भी अल्फाबेट है उनकी पोजीशन को ऐड करें तो ये बन जाएगा क्या? 20। तो अब यहाँ पे भी समझ में आ गया क्या करना है, सारे लेटर की पोजीशंस नोट डाउन करनी है और उन्हें आपस में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। चलिए ऐड करते हैं। तो p की पोजीशन 16, 4, 15, 12, 9, 3 एंड इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर जो पोजीशंस बनी उनका सम कर लो तो 16 और 15 21, 21 और 12 43, 43 और 9 52, 52 और 3 55 और 5 यानी इनका सम कर लिया, हमारा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, सम ऑफ द पोजीशंस। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ b equals to 2, mat equals to 34, ठीक है, then joglex is equals to what? Joglex is equals to what? So what will be the answer then? तो b का कोड 2, mat का कोड 34, joglex का क्या? आंसर करोगे? ओके, ओम गुप्ता कह रहे हैं 73, सिद्धार्थ श्रीवास्तव भी 73, मनस्वी जैन 73, वेरी गुड, वेल डन, सभी ने आंसर किया इसका 73, गुड। चलिए तो देखते हैं जरा, यहाँ भी सेम थिंग है, अगर बी के ऊपर वाला नंबर देखे 2, मैथ के नंबर्स अगर सारे लेटर्स की पोजीशन देखे तो ये है, इन सबको ऐड करने पर फिर से 34 बन जा रहा है, यानी यहाँ पे भी वही काम करना है जो पहले क्वेश्चन में लॉजिक था, सम ऑफ द अल्फाबेटिकल पोजीशन यानी 10, 15, 7, 12, 5 एंड 24, इन सबको ऐड कर देना है, बस यही करना है। ठीक है, तो 10 plus 15, 25 plus 7, 32, 32 plus 12, 44, 44 plus 5, 49 and 49 plus 24 is 73, so the right answer is 70। well done, very good, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Let's move to the third question. बोला गया if gift is coded as GIV, gift is coded as 5137 and BAT is coded as BAT, BAT is coded as 924, BAT का कोड क्या है? 924, और हमें कोड निकालना है किसका? गेट का कोड क्या होगा?
देखो बेटा बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो आप वर्ड में देखिए कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, तो हमारे पास 4 अलग-अलग अल्फाबेट्स हैं। अब जरा डिजिट पर गौर कीजिए, जो नंबर्स में डिजिट है, डिजिट कितने हैं, ये भी 4 अलग-अलग डिजिट हैं। तो 4 डिफरेंट अल्फाबेट और 4 डिफरेंट डिजिट्स। नेक्स्ट वर्ड में देखा तो 3 अल्फाबेट हैं और इनके लिए 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब हर एक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने वाला एक डिजिट है, ठीक है। तो अब करना आपने कुछ नहीं है, आपके पास ये वर्ड है div, div के ऊपर ये नंबर का सीक्वेंस एज इट इज नोट डाउन कर लें। div के नंबर, ये नंबर का सीक्वेंस एज इट इज नोट डाउन कर लें। तो 5 1 3 and 7, 5 1 3 7, ठीक है, और 9 2 and, ठीक है, तो 5 1 3 7 9 2। अब हर एक लेटर का एक डिजिट हो गया, जैसे G को रिप्रेजेंट करेंगे 5 से, I को करेंगे 1 से, B को 3 से, E को 7 से, B के लिए 9, A के लिए 2 और D के लिए 4। क्लियर है, समझ में आया? तो हर एक अल्फाबेट का एक कोड, ठीक। तो यहाँ पे भी कर लो, सारे लेटर का जो डिजिट है बस वो डिजिट नोट डाउन कर लेना, ऐड नहीं करना, बस नोट डाउन कर लेना। जैसे जी के लिए नंबर क्या है 5, 5 लिख दिया, ए का नंबर 2, 2 लिख दिया, टी का नंबर 4, 4 लिख दिया, और लास्ट लेटर ई है, ई का नंबर 7। तो द कोड बिकम्स 5 2 4 7। इसको ऐड नहीं किया गया है, इस वजह से हम यहाँ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ओम जी, ऐड नहीं करना। चिराग यादव ऐड नहीं करना, ऐड तब करते हैं ना जब यहाँ ऐड करके लिखा हुआ मिलता, यहाँ तो ये 4 डिजिट अलग अलग लिखे हुए मिल रहे हैं, तो इसके लिए भी जो 4 अल्फाबेट है इनके 4 डिजिट को केवल अलग-अलग लिख देना है, ठीक है, समझ में आया? यानी इसका आंसर क्या कर लेंगे 5 2 4 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जे का कोड हमें दिया गया 10। जैस्मिन की बात करें, जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन का कोड 71 है। अब हम किसकी बात करेंगे, एस्टीमेट की बात करेंगे। एस्टीमेट का कोड क्या, एस्टीमेट का कोड क्या होगा? तो जे का कोड 10, जैस्मिन का 71, एस्टीमेट का कोड क्या होगा? तो जे का कोड अगर 10 है तो जैस्मिन में सारे लेटर की पोजीशन लिखो, 10 1 19 13 9 14 1, सारे लेटर की पोजीशन हमने लिख ली। अब करना क्या है, तो इससे 71 बनाना है। अगर हम सबको ऐड करके फिर से देखें तो क्या होगा, ऐड करके देखा जाए तो 10 + 1 11, 11 + 19 30, 30 + 13 43, 43 + 9 52, 52 + 14 66, 66 + 5 71। यानी अगेन सम ऑफ द पोजीशंस ऑफ द अल्फाबेट। तो एस्टीमेट के साथ यही करेंगे, सारे अल्फाबेट की पोजीशन का सम करेंगे, लाइक 5 19 20 9 30 1 20 एंड सभी को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है, सभी को ऐड कर 19 और 5 24, 24 और 20 44, 44 और 9 53, 1 54, 54 और 10 सॉरी 24 44 9 53, 53 और 13 है, 53 और 13 66, 1 67, 67 और 20 87 और 5 92। हमारा आंसर आ जाएगा 92। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 92, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर LOSE बराबर 1357 है और गेन इज इक्वल्स टू 2468, गेन का कोड दे दिया गया है 2468, ठीक है, और आपसे पूछा गया कोड है 84615 का क्या होगा, 84615 ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 8461 इसे देखो,
नील्स, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। सेम थिंग जैसा भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या 1357 चार डिजिट दिख रहा है, तो ये 1357 एज इट इज अल्फाबेट के वर्ड के ऊपर लिख लें। तो L को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, O को रिप्रेजेंट करेंगे 3 से, S को 5 से, T को 7 से। उसी तरह गेम के लिए मिला 2 4 6 से, ये पुट कर लिया। G के लिए 2, A के लिए 4, R के लिए 6 और N के लिए 8। ठीक है, अब 8 4 6 1 5 है, तो 8 का मतलब N, 4 का मतलब A, 6 का मतलब I, 1 का मतलब L और 5 का मतलब S। तो हमारा कोड बन कर तैयार होगा क्या? नेम्स, नेम्स। ठीक है, चलो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए, कैट का कोड दे दिया गया 3120। ठीक है, नवीन का कोड क्या होगा? नवीन का कोड क्या होगा? तो देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सारे लेटर्स की पोजीशन को लेंगे, है ना। नवीन का कोड क्या होगा, जरा निकालोगे क्या? यस, मनस्वी जैन कह रही है 14 1 22 9 40, बिल्कुल सही। ध्यान से देखिए, हम सबसे पहला काम करें, सारे लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखें। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 1 20, क्या ये नंबर यहाँ नजर आ रहा है? 3 1 और 20, यानी कि सिंपली कुछ नहीं किया गया, सारे लेटर की पोजीशन को लिख दिया गया। यानी n की पोजीशन 14 A1 22 9 and 40, यही हमारा कोड बन गया। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर एज इट इज यहाँ है, तो यहाँ भी सारे नंबर एज इट इज रख दिए जाएंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्ड मिला हमें डेंजर। ठीक है, और मैं इसका कोड नीचे लिख रहा हूँ। डेंजर का कोड है 11 8 21 14 12 21। ठीक है, अगर डेंजर का कोड ये है 11 8 21 14 12 25, हमें निकालना है मशीन का कोड क्या होगा। मशीन का कोड क्या होगा? मशीन का कोड क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सारे लेटर की पोजीशन लिखा 4 1 14 7 5 एंड 8। पहला स्टेप तो यही है। ठीक है, सारे लेटर की नंबरिंग जो है अल्फाबेटिकल पोजीशंस वो नोट डाउन कर लें। अब देखो, 4 को अगर 11 बनाना है तो हम कह सकते हैं ना 4 + 7 = 11। इसी तरह 1 को 8 बनाने के लिए 1 + 7 = 8, 14 + 7 21, 7 + 7 14, 5 + 7 12, 18 + 7 25। यानी जो भी लेटर्स की पोजीशन है, उस पोजीशन में कितना ऐड कर लें? 7 ऐड कर लें। लेटर की पोजीशन में कितना ऐड कर लें? 7। तो सारे लेटर की पहली पोजीशन लिख लें और इस पोजीशन में कितना ऐड कर लें? 7 ऐड कर लें। तो सभी में 7 ऐड कर लेना, सारे लेटर्स की पोजीशन में 7 ऐड कर लो। ऐड करने पर आपका कोड बन जाएगा। 13 + 7 20, 1 + 7 8, 3 + 7 10, 8 + 7 15, 9 + 7 16, 14 + 7 21, 5 + 7 12।
So the code becomes 28, 10, 15, 16, 21 and 12. 21 and 12. Yes, very good beta. Very good. सभी का आंसर सही है. 28, 10. ठीक. आगे बढ़ते हैं. जरा 8th क्वेश्चन को देखते हैं. 8वें क्वेश्चन. ये हटा रहा हूं. ये हटा रहा हूं. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा. BAD बैड और बैड का मिला हमें 7. SAP ये मिला 9. ठीक है. तो बैन का कोड क्या? बैन का कोड क्या? बैन का तो सिंपल सा काम. अगर आप देखिए तो बी का कोड क्या? ए का 1, डी का 7 कैसे बन रहा है? क्लियर है? जब कोई आंसर कर रहा है 7, कोई आंसर कर रहा है 17, 18, 17. अच्छा चलिए देखिए. तो बैड में 7 तो इन तीनों को ऐड कर दिया 7. लेकिन यहाँ देखो तो एस की पोजीशन 19, 1 और 16 है. अब ध्यान से देखो तो इनको ऐड करेंगे तो ये तो 36 हो जाएगा ना. या 36 लिखा है हमने यहाँ पर? नहीं ना. जब 36 हमने नहीं लिखा है यानी सिर्फ इनको ऐड नहीं करने से, मतलब ऐड करने से काम नहीं बनेगा. ये चीज दिमाग में रखना है बेटा. समझ रहे मेरी बात को? अब 36 को 9 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इस पर गौर करना. यहाँ देखो दो अलग अलग डिजिट हैं 3 और 6. तो क्या मैं इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर 9 बन जाएगा? 3 + 6. तो अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड किया गया. ऐड करने पर ये 2 डिजिट में नंबर बना. तो अगर नंबर 2 डिजिट में बना तो इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर दिया. 3 + 6 क्या हो गया? 9. यहाँ पे भी देखो बैन में 2, 1 एंड 14. इनको ऐड किया तो ऐड करने पर नंबर बना 17. लेकिन ये 17 नहीं होगा क्योंकि 17 में अब 2 डिजिट आ गए हैं. तो 17 के जो 2 डिजिट है दोनों को आपस में ऐड करना होगा यानी 1 + 7. So the correct answer is not 17, it is 8. तो ऐसी गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं. मैं आपको बता दूं ऐसी गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं जो 17 आंसर करने लगते हैं. वो पहले वाले में लॉजिक लगाते हैं और डायरेक्ट यहाँ लैंड कर जाते हैं थर्ड पर. आपको ये हमेशा चेक करना चाहिए अगर 2 वर्ड और उसके कोड गिवन है तो वो लॉजिक दोनों वर्ड पर अप्लाई होना चाहिए. अगर 2 वर्ड और उसके लॉजिक आपको गिवन है, 2 वर्ड और कोड गिवन है तो दोनों पर लॉजिक अप्लाई होना चाहिए. तब हम उसे फॉलो करेंगे. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट है. In a certain code language, 10 minus tan is written as 0. इसको लिखा गया क्या? 0. 10 minus tan is 0. Then how is 10 minus bob? 10 minus bob will be written. तो अगर 10 minus tan 0 है तो 10 minus bob क्या होगा? जरा इसे देखो.
क्या होगा भाई आंसर? आंसर 3 होगा। अच्छा, रिया सिंह कह रही है 3, अच्छा मनस्वी जैन भी कह रही है 3, मैत्री शर्मा 3, चिराग भी 3। अच्छा 3 कैसे होगा पहले मुझे बताओ, क्या लॉजिक लगाया आप लोग, लॉजिक बताओ क्या लॉजिक लगा? तो देखिए सिंपल सा काम, सारे लेटर की पोजीशन लिख लीजिए। अच्छा 16, 5, 21, 21 और 14 होते हैं 35, तो इसका सम आ गया 35। यहाँ देखो तो 20, 1 और 14, यानी इनका सम भी कर लिया 35। नाउ 35 माइनस 35 इज 0 ना, यानी दोनों के अल्फाबेटिकल पोजीशन के सम का डिफरेंस निकालना था। तो यहाँ भी यही कर ले, सारे लेटर की पोजीशन 4, 5, 14, 3, 15, 2, इनको ऐड करो 5, 4, 9, 9 और 14 हो गए 23, 15, 3, 18, 2, 20, 23 में से 20 को घटा लिया, हमारा आंसर आ गया 3, हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, यस, अल्फाबेट की पोजीशन को ऐड करके दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ठीक, नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही लॉजिक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मास्टर इज रिटन एज MASTER, अगर मास्टर का कोड हमें मिल जाए 682145, 682145 और स्टैम्प का कोड मिल जाए, स्टैम्प का कोड मिल जाए 21869, 21869, ठीक है 21869, तो पेस्ट का कोड क्या होगा? PASTE, पेस्ट का कोड क्या होगा? पेस्ट का बताओ तो जरा। यस, सिंपल सा काम, मास्टर का जो नंबर है 682145 21869 है ना, बस पुट कर देना है। अब पी के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है? 9 आ रहा है, ओके, ए के ऊपर 8 आ रहा है, एस के ऊपर 2 आ रहा है, टी के ऊपर 1, ई के ऊपर 4, तो 98214, द आंसर इज 98214। ठीक है, ये ध्यान रखिए 98214। चलो आगे बढ़ते हैं। 98214, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
माउस ठीक है, माउस इज कोडेड एज PRUQC, माउस इज कोडेड एज PRUQC। शिफ्ट का कोड क्या होगा, शिफ्ट का कोड क्या होगा, ठीक है, शिफ्ट का कोड क्या होगा, ये देखो यस यस, कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया है। देखो बेटा सिंपल सा काम है, पहले आपको इस चीज को समझना होगा, ठीक है। मैं ना PR कोड को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कोड क्या मिला हमें, PRUQC, और हमें बनाना है जैसे शिफ्ट का, ठीक है। शिफ्ट का कोड क्या है, ये बनाना है SHIFT। देखो जो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें इन लेटर्स की पोजीशंस को नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम सारे लेटर्स की पोजीशन लिख लें। तो 13, 15, 21 ये पोजीशन कौन सी जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है ना, 19 एंड 5, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, अल्फाबेटिकल पोजीशन, जब हम A से Z की ओर बढ़ते हैं। और देखो कोड में नए अल्फाबेट दिख रहे हैं, वो अल्फाबेट क्या है, 16, 18, 21, 17 एंड इनकी भी पोजीशन सबने लिख ली। तो पहला स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप, दोनों लेटर्स की, दोनों यानी वर्ड के लेटर्स की और कोड के लेटर्स की, सभी अल्फाबेट्स की अल्फाबेटिकल पोजीशन आप नोट डाउन कर लें। और नोट डाउन करके पहले इनके बीच का डिफरेंस देखें, क्या इनके बीच का डिफरेंस कोई लॉजिकल सेंस बना रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ 13 है और यहाँ 16 है, 13 को 16 बनाना होगा तो +3 करना होगा। यहाँ देखो 15 और यहाँ 18 है, 15 को 18 बनाने के लिए अगेन 15 + 3 = 18, 21 ही रह गया, यानी इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे समझो, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, यानी यहाँ तो हो गया 0, ठीक है। अब ये देखो 19 को बना रहे 17, 19 को 17 बनाने के लिए -2 और 5 को 3 बनाने के लिए -2। क्लियर है मेरी बात, बोलो ये समझ में आ रहा है या नहीं। तो शुरुआत के दो लेटर में +3 किया गया, बीच वाले में नो चेंज और लास्ट के दो में -2 किया जाएगा। तो हम इसे यहाँ अप्लाई करते हैं, +3 + 3 0 -2 -2, ठीक है। करके देखें, चलिए देखो, S + 3 होता है B, S में 3 ऐड करो तो 1 2 3 B, H + 3 तो H में 3 ऐड करो 1 2 3 K, I की जगह I रहेगा, F की जगह F -2 कर लो D, और T की जगह T -2 कर लें R। तो हमारा जो कोड बन जाएगा BKIDR, BKIDR, ठीक है। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा BKIDR। फर्स्ट टू लेटर में 3 ऐड करना, बीच वाले में कुछ भी ऐड नहीं करना, लास्ट टू लेटर में -2, ठीक है। कोई डाउट बेटा, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, नहीं है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है RUSTUM और इसका कोड मिल गया है INWAMZ। मैं कोड यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, INWAMZ, ठीक है। नेक्स्ट, STOGI RASTOGI, ठीक है।
दिया गया आई एक्स डब्ल्यू ए से एक लेटर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें वर्ड में 3-6 अल्फाबेट है जो कोड में ना, ठीक है, डब्ल्यू ए एन से। तो यहाँ रुस्तम में तो ठीक है, लेकिन रस्तोगी में 3 की जगह 6 की जगह 7 अल्फाबेट है, ठीक है, इसको रहने दो। आई एक्स डब्ल्यू बी जे के, आई एक्स डब्ल्यू बी जे के, बी जे और के, ठीक है, बी नहीं है, टी का कोड, ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होगा, टी नहीं होना चाहिए, अब मेरे ख्याल से ये सही है। हमें रशिया का कोड चाहिए, ठीक है, रशिया हमसे पूछा गया, रशिया का कोड क्या है। एक अल्फाबेट मिसिंग है, अगर मिसप्रिंट हो जाता है, नॉट टू वरी। चलो ये देखो, रशिया का कोड क्या होगा, INWWKX, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो, जरूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई लॉजिक लग ही जाए, अगर लॉजिक नहीं लग रहा है ना, तो हम रैंडमली, जैसे हमने अभी काम किया था ना नंबर्स वाले, कि 4 अल्फाबेट 4 वर्ड मिल रहे हैं, अब यहाँ देखो 6 अल्फाबेट कोड में भी हैं, यहाँ 6 अल्फाबेट और यहाँ भी 6 अल्फाबेट कोड में, तो हर एक अल्फाबेट के लिए एक कोड, यानी आर का कोड आई, यू का कोड एन, एस का कोड डब्ल्यू, टी का कोड ए, यू का कोड एन और एम का कोड जेड, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ भी देखो आर के लिए सेम लेटर है आई, है ना बेटा, ए नहीं है, एस देखो एस का यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू, यानी सेम लेटर आ रहा है, ओ का भी, जी का जे और आई का, ठीक है, ये लेटर्स हो गए। अब देखो जैसे आर देता है, हमें पता है आर का कोड क्या है, आई है, यू, यू देखो यहाँ ना, यू का कोड क्या गिवन है, एन, एस, एस का कोड देखो यहाँ मिल रहा है डब्ल्यू, यहाँ भी देखो डब्ल्यू ही है ना, तो डबल एस है डबल डब्ल्यू, आई, आई के लिए देखो के मिल रहा है और ए के लिए कोड मिल रहा है, तो हमारा कोड बन जाएगा आई एन डब्ल्यू डब्ल्यू के एक्स, आई एन डब्ल्यू डब्ल्यू के एक्स, क्लियर है बेटा। एक लेटर मिसिंग है तो था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत था, वर्ड में एक लेटर ज्यादा था, उसकी जरूरत थी नहीं, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन। ओके, अगर स्पार्क स्पार्क का कोड मिल जाए TQBSL, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ उसका कोड TQBSL, ठीक है, और हमें कोड करना हो प्लेन का, FLAME प्लेन, ठीक है, बताओ बेटा प्लेन का कोड क्या होगा।
ओके, वेरी गुड। अगर ध्यान से देखो तो एस और ये एस का नेक्स्ट लेटर है टी। एस का नेक्स्ट लेटर क्या है? टी। पी का नेक्स्ट लेटर क्यू, ए का नेक्स्ट लेटर बी, आर का नेक्स्ट लेटर एस, टी का नेक्स्ट लेटर एल। यहाँ पे भी सारे लेटर के नेक्स्ट। एफ का नेक्स्ट क्या आता है? जी। एल का नेक्स्ट एम, ए का नेक्स्ट बी, एम का नेक्स्ट एन और ई का नेक्स्ट एफ। The code becomes G M B N F. G M B N F. Clear है? Next letter लिखना है। Next देखो। Honesty. Okay. H O N E S T Y. Honesty का कोड आपको मिला A B C X Z D Q। ठीक है? और आपको कोड करना है टोनी, T O N Y, टोनी। टोनी तो भाई टोनी का कोड क्या होगा? DBCQ। हर्षित त्रिपाठी ने कहा वेरी गुड बेटा, वेल डन। हर्षित त्रिपाठी कह रहे हैं DCBQ। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, सभी ने आंसर कर दिया, गुड, वेरी गुड। तो करना कुछ नहीं था हमें। H का कोड A, O का B, N का C, E का X, S का Z, T का D, Y का Q। तो देखो T मिल रहा है, T का कोड D, O के लिए कोड B, N का कोड C और Y का कोड Q। बस बन गया DBCQ। ठीक है? तो the code is DBCQ। वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगले को देखते हैं। ओके, हमें एक वर्ड मिला हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कोड है JCJ। ZYSST। हमें कोड बनाना है एंटी मनी। ओके, एंटी मनी का कोड बनाना है। एंटी मनी का कोड क्या होगा? अगर हाइड्रोजन का कोड दिया गया है ये, तो एंटी मनी का कोड क्या होगा? दिमाग लगाओ। 30 सेकंड्स, इससे ज्यादा नहीं। 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है? चलो कुछ चीजों का ध्यान रखना। जहां कुछ ना समझ में आए, अल्फाबेट नहीं दिख रहे हैं ना, कुछ ना समझ में आए, आप पहले सभी लेटर की पोजीशन को लिख लो। कुछ ना करो तो सारे लेटर की पोजीशन को लिख लो। ठीक है? जब कुछ ना समझ में आए तो आप सारे लेटर की पोजीशन को नोट डाउन करें और इनके बीच का डिफरेंस निकालें। देखो 8 को 10 बना रहे हैं, कितना ऐड करें? 2 है। y और c, ये नंबर में कुछ गड़बड़ी लग रहा है ना, तो चलो -22। चलो ठीक। ये देखा 4 को 10 बना रहे +6, 18 को 26 बना रहे +8, 15 को 25 बना रहे +10, 7 को 19 बना रहे +12, 5 को 19 बना रहे +14, है ना?
अब जरा देखो तो यही तो एक गड़बड़ी है। अगर सीरीज को समझो तो +2 +6 +8 +10 +12 +14 जा रहा है, इस हिसाब से यहाँ कितना ऐड होना चाहिए? यहाँ भी तो 4 ऐड करते तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा एक सीरीज बनता हुआ दिख रहा है। तो 25 में 4 ऐड करें, यानी y में 4 लेटर ऐड करना है, तो y में 4 ऐड करना है, यानी y के 4 लेटर आगे जाना है। तो देखो y के एक लेटर आगे तो z आ गया। अब z के आगे लेटर नहीं होता ना, तो हम दोबारा से आ सकते हैं किस पर? a पर। समझ में आ रही बात ना? तो जब भी हमें z के आगे बढ़ना हो हम वापस से abc पर आ सकते हैं बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? z के आगे जाना हो तो abc पर आ सकते हैं। y में 4 जोड़ो तो 1 2 3 4, क्या c होगा? y + 4 is c, yes, y + 4 is c। उसी तरह n की पोजीशन 14 में 60 जोड़ना है, 16, तो 14 में 12 जोड़ा तो 26 पर आ गए, 16 जोड़ना है, तो 13 14 15 16 ऐड करने पर कौन सा लेटर आ गया? d। यानी कि यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से ऐड करना है। समझ में आई बात बेटा? तो इस हिसाब से अगर इसका आंसर निकालें +2 +4 +6 +8 +10 +12 +14 and +16। अब जरा यहाँ पर देखिए, a + 2 होता है c, n + 4 r, p + 6 z, i + 8 r, 9 8 17 q, 13 10 23 30वां लेटर w, 15 और 12 27 27वां लेटर a, 14 और 14 28 28वां लेटर b, और 25 में 16 जोड़ना है, तो 25 में एक ये हो गया है ना, 15 और, तो यहाँ से 15 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 2। तो our code becomes CRZQWAB, CRZQWABO। हर्षित त्रिपाठी ने सही आंसर किया है, वेल डन। परिणीता भारद्वाज दो का ऐड करते हुए पढ़ा जा रहा है, ठीक है, दो ऐड करते हुए पढ़ा जा रहा है। बोलो समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट, एक वर्ड मिला हमें मरकरी, और मरकरी का कोड हमें मिला FGIE CAB, ठीक है, और हमें कोड किसका ढूंढना है? क्योर का ढूंढना है, क्योर का ढूंढना है, ठीक है। जरा बताओ तो फटाफट। इसका आंसर क्या होगा बेटे? अब जरा देखो, M को कोड F, E का G, R का I, C का E, U का C, R का A, Y का। अब क्योर चाहिए था, तो C का कोड हमें पता चल गया क्या? E, U का कोड C, R का कोड A, और E का कोड G। बोलो ये समझ में आया बेटे? यस, ECAG, हाँ ठीक है। मैत्री ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सृष्टि बेटा आई नहीं ए कर लेना, ठीक है। सुभाष का आंसर बिल्कुल सही है। नमन रावत, ठीक है भाई,
आपका भी सही है। हर्षित आई नहीं होगा, ए कर लेना, ठीक है। शिवांगी आपकी थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप सही बोल रहे हैं, या तो ए रख सकते हैं या आई रख सकते हैं, ये मिस्टेक है। ठीक है ठीक है, आपने सही कहा, मरकरी में ये एक मिस्टेक इन्होंने दिया है, ठीक है। बेहतर यहाँ भी ए होना चाहिए, ठीक है। आप कर लेना, ठीक कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल मनस्वी, ये हो सकता है, लेकिन ये प्रिंटिंग एरर हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी कोडिंग रैंडम होगी, रैंडमली मतलब कोई लॉजिक तो नहीं लगा है ना हमने, ये थोड़ी ढूंढा y का कोड b कैसे बना, ये तो नहीं ढूंढा ना कि इनके बीच का डिफरेंस या कुछ ऐसा तो काम नहीं किया। इट मींस व्हाट, इस चीज को समझना, इट मींस व्हाट कि अगर कोई एक लेटर है ना, उसका कोई कोड जो होगा वो कॉमन ही होगा, अनकॉमन तो पॉसिबल नहीं। यानी एक अल्फाबेट को दो अलग अलग कोड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अगर है तो मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए था, यहाँ दोनों जगह आर है, इसके लिए जो अल्फाबेट का यूज भी होना चाहिए वो सेम अल्फाबेट का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। चलो ये एक मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट, इट इज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको, पीडीएफ के लिए सारी जानकारी आपको सफलता.com की वेबसाइट पर मिल जाएगी कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे, एक बार ही जरूर विजिट कीजिएगा। और वहां अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो हेल्प डेस्क नंबर है, उसे कॉल कीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो अभी का सेशन फिलहाल यही कंप्लीट करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो। डू यू हैव एनी डाउट? तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ये टॉपिक आपका होता है पूरा, अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है, और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।